तलाक दूंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। जब मैं रात को घर पहुंचा तो मेरी पत्नी ने खाना लगाया। मैंने उसका हाथ अपने हाथों में लिया और कहा, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। वो शांत बैठकर खाना खा रही थी। उसकी आंखों में कुछ दर्द सा नजर आ रहा था। मुझे नहीं पता कैसे कहूँ, मगर मुझे उसे बताना ही था। मैंने बड़ी शांति से कहा, मुझे तलाक चाहिए। लगा जैसे उसे मेरे शब्दों से कुछ फर्क ही ना पड़ा हो, बल्कि उसने मुझसे पूछा, तलाक क्यों चाहिए? मैंने उसके सवालों का अनसुना किया तो उसे गुस्सा आ गया। उसने चम्मच उठाकर फेंक दिया और जोर से चिल्लाई, तुम इंसान नहीं। उस रात हम दोनों ने एक दूसरे से बात भी नहीं की। मुझे पता था वो जानना चाहती थी कि आखिर ऐसा क्या हुआ जो हमारा रिश्ता आज टूटने के कगार पर आ गया, पर मेरे लिए उसके सवालों का जवाब दे पाना नामुमकिन था। मैं अब किसी और से, प्रिया नाम था उसका, उससे प्यार करने लगा हूँ। अब मुझे उससे प्यार नहीं रहा था। मैंने उसके बरसों के प्यार की सजा दी। भरे मन से मैंने तलाक के पेपर तैयार किए। उसमें लिखा था, घर, कार और कंपनी के 30% शेयर तलाक के बदले ले सकते हैं। लेकिन उसने उन पेपर्स को देखा और उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। वो औरत मेरे साथ जीवन के 10 साल बिताए थे, वो आज मेरे लिए अनजान हो चुकी थी। मुझे इन 10 सालों का जो उसने मेरे लिए बर्बाद किए, मगर मैं क्या करूं? जो हो चुका उसे मैं बदल नहीं सकता, क्योंकि मैं अब किसी और से भी, पत्नी से भी ज्यादा प्यार करने लगा था। आखिरकार उसके सब्र का बांध टूट गया और वो फूट फूट कर रोने लगी। मेरे लिए उसका रोना एक तरह से उसकी रिहाई की तरह था। तलाक की ये बात जो मुझे कई दिनों से परेशान कर रही थी, वो अब बिल्कुल साफ हो चुकी थी। अगले दिन मैं घर लेट आया। मैंने देखा कि वो टेबल पर बैठकर कुछ लिख रही थी। मैंने शाम का खाना नहीं खाया, लेकिन फिर मैं सीधे ऊपर जाकर अपने कमरे में सो गया, क्योंकि पूरे दिन प्रिया के साथ रहने, कई जगह घूमने के बाद मैं थक गया था। वो शायद रात को उसी टेबल पर लिखते लिखते सो गई। सुबह उसने अपनी शर्तें बताई। वो मुझे कुछ भी मुझसे लेना नहीं चाहती थी। उसे सिर्फ तलाक से पहले 1 महीने का समय चाहिए था। उसने आग्रह किया कि इस 1 महीने में हम दोनों वही पुराना जीवन जिए जितना संभव हो सके, क्योंकि आने वाले महीने में हमारे बेटे की परीक्षा थी। मैं नहीं चाहती थी कि हमारे टूटे रिश्ते का प्रभाव हमारी बेटे की पढ़ाई में पड़े। मुझे भी ये ठीक लगा, मगर वो कुछ और भी चाहती थी। जैसे शादी के दिन मैं उसे उठाकर अपने स्नेह कक्ष तक लेके गया, उसी तरह हर रोज 1 महीने तक मुझे उसे स्नेह कक्ष तक, मुख्य द्वार तक ले जाऊं। मुझे ये पागलपन लगा, मगर इन आखिरी दिनों का थोड़ा सा कुछ अच्छा बनाने के लिए मैंने उसकी ये शर्त स्वीकार कर ली। मैंने प्रिया को अपनी पत्नी की सभी शर्तें बताई। वो हंसने लगी। मेरी पत्नी कितनी भी तरीके अपना ले, तलाक होना तो तय है। मेरी पत्नी और मैं किसी से भी इस दौरान नहीं मिले थे, लेकिन उस दिन जब मैं पहली बार उठाकर गेट तक लेकर गया तो हम दोनों काफ़ी अजीब महसूस कर रहे थे। पीछे से हमारा बेटा भी खुश होकर हंस रहा था। अगले दिन थोड़ा सामान्य हो गया और आसान हो गया। वह मेरे सीने से लगी थी और मैं उसकी खुशबू का महसूस कर रहा था। ऐसा लगा जैसे कई दिनों बाद मुझे ये खुशबू मिल रही थी, या फिर मैंने कई दिनों से इसे महसूस ही नहीं किया था। पहले जितनी उसमें वो कसाव नहीं थी, और चेहरे पर भी हल्की झुर्रियां और बाल भी सफ़ेद होने लगे थे। यह औरत वही थी जिसने अपने पूरे जीवन के 10 साल मेरे पर समर्पित किए थे। चौथे दिन जब मैंने उसे उठाया तो वो पुरानी रोमांच लौटने लगी। 5वें दिन और 6ठे दिन वो पुराना दिन, पुराना प्यार फिर जागने लगा। मैंने प्रिया को इस बारे में कुछ भी नहीं बताया। अब उसे उठाना और भी आसान हो गया। शायद हर रोज का मैं आदी हो गया था। एक दिन वह अपनी पसंद की साड़ी निकाल रही थी, लेकिन कुछ खास नहीं ढूंढ पाई। उसने सांसें भरते हुए कहा, उसके सारे कपड़े बड़े पड़ने लगे हैं। मुझे पता चला कि वह काफ़ी पतली हो गई है और इसलिए मैं उसे आसानी से उठा पा रहा था। मेरे लिए एक झटका सा लगा, दिल को झटका सा लगा। उसने अपने दिल में काफ़ी सारा दर्द छुपा रखा था। कैसे मैं आगे बढ़ा और उसके सिर को छूकर देखा। अचानक हमारा बेटा आया और बोला कि पापा, मम्मा को उठाकर बाहर ले जाने का समय हो गया है। उसके लिए हम अपने पापा द्वारा मम्मा को इस तरह उठाकर ले जाते हुए देखना जीवन का एक अभिन्न हिस्सा बन गया था। मेरी बीवी ने हमारे बच्चे को बुलाया और जोर से गले लगा लिया। मैंने अपना चेहरा दूसरी तरफ
कर लिया। मुझे लगा मैं कहीं अपना निर्णय बदल ना लूं। मैंने अपनी पत्नी को रोज की तरह उठाया और बेडरूम से सिटिंग रूम होते हुए हॉल तक ले गया। उसने प्यार से अपने दोनों हाथ मेरी गर्दन के आसपास रख दिए। मैंने उसे जोर से पकड़ रखा था, बिल्कुल अपने सुहागरात की तरह। मगर उसका इतना कम वजन मुझे परेशान कर रहा था। महीने के आखिरी दिन जब मैंने उसे उठाया तो मेरे लिए एक कदम भी चल पाना मुश्किल हो रहा था। हमारा बेटा स्कूल जा चुका था। मैं अपनी कार से ऑफिस गया और कार से कूदकर बाहर आ गया, बिना कार को लॉक किए। मुझे डर था कि अब मैं एक पल की भी देरी इरादा बदल देगी। मैं ऊपर गया। प्रिया ने दरवाज़ा खोला और मैंने उससे कहा, सॉरी प्रिया, मैं अपनी पत्नी को तलाक नहीं देना चाहता। उसने मुझे और मेरे सिर पर हाथ रखा और कहा, तुम्हें बुखार तो नहीं है? मैंने उसका हाथ हटाया और कहा, सॉरी प्रिया, अब मैं अपनी पत्नी को तलाक नहीं दे सकता। हमारी शादीशुदा जिंदगी हम दोनों के ध्यान ना देने की वजह से बोरिंग हो गई थी। लेकिन इसका मतलब यह कतई नहीं है कि हम एक दूसरे से प्यार नहीं करते। अब मुझे एहसास हुआ है कि जिस दिन मैं उसे शादी करके अपने घर लाया था, उस दिन जीवन के आखिरी दिन तक मुझे उसका साथ निभाना है। प्रिया के होश उड़ गए। उसने मुझे एक जोरदार चाटा मारा मुंह पर मेरे। वह रोने लगी और दरवाज़ा बंद कर दिया अंदर से। मैं सीढ़ियों से नीचे उतरा और आकर अपनी कार में बैठ गया। आगे एक पुल वाले की दुकान पर रुका और वहाँ अपनी प्यारी पत्नी के लिए एक सुंदर सा गुलदस्ता लिया। दुकानदार ने पूछा, इस पर क्या लिखना है? मैंने मुस्कुराते हुए कहा कि मैं तुम्हें जीवन के आखिरी दिन तक यूं ही उठाता रहूँगा मेरी अर्धांगिनी। उस शाम को जब मैं घर आया, हाथों में गुलदस्ता लिए, मेरे चेहरे पर एक मुस्कान थी। मैं ऊपर अपने कमरे की तरफ भागकर गया, लेकिन तब तक मुझे छोड़कर इस दुनिया से जा चुकी थी हमेशा के लिए। वो कई महीनों से कैंसर से लड़ रही थी, लेकिन मैं प्रिया के साथ इतना खोया हुआ था कि कभी ध्यान ही नहीं दिया। उसे पता था वह जल्दी ही मुझे छोड़कर जाने वाली है, इसलिए वह मेरे और मेरे बेटे के रिश्ते को टूटने से बचाना चाहती थी। मैं नीच उसे तलाक देना चाहता था, लेकिन फिर भी उसने मुझे अपने बच्चे की नज़रों में एक प्यारा पति और एक प्यारा पिता बना दिया था। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जीवन की छोटी छोटी बातें रिश्तों में बहुत महत्वपूर्ण रखती है। बड़ा घर या बड़ी कार या बैंक बैलेंस ये खुशियों का हिस्सा जरूर बन सकता है, मगर अपनों के लिए इनकी कोई कीमत नहीं होती। आपको ये स्टोरी अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं आपके लिए ऐसी स्टोरीज़ और लेकर आती रहूँ। और आप किस तरह की स्टोरीज़ पसंद है वो भी मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।